आज हम लेकर आए हैं एनसीईआरटी गणित क्लास 10th की एक्सरसाइज 1.4। जैसा कि आप लोगों को पता होगा कि हमने पिछली क्लास में एक्सरसाइज 1.3 को कंप्लीट कर लिया था। तो आज हमें स्टार्ट करना है एक्सरसाइज 1.4। तो एक्सरसाइज 1.4 का पहला क्वेश्चन पढ़ने से पहले हमें कुछ बेसिक जानकारी होनी चाहिए, यानी कि कुछ छोटा सा कॉन्सेप्ट है। आइए देखते हैं क्या है। तो परिमेय संख्या दो प्रकार की होती है, यानी परिमेय संख्या को क्या लिखते हैं, पी बटे क्यू के रूप में। जो संख्या पी बटे क्यू के रूप में होते हैं उन्हें क्या कहते हैं, परिमेय संख्या। लेकिन क्यू डज नॉट हमारा क्या होना चाहिए, लेकिन क्यू डज नॉट इक्वल जीरो। क्यू हमारा जीरो के बराबर में नहीं होना चाहिए। ये होती हैं परिमेय संख्याएं। अगर हम परिमेय संख्या यानी कि क्यू क्यू क्या होता है, परिमेय संख्या का हर। यानी कि क्यू को हम अगर 2 के पावर m गुणे 5 के पावर n के रूप को बना दे तो परिमेय संख्या क्या होती है, शांत। यानी कि हम क्या लिख सकते हैं, p बट्टे क्यू बराबर p बट्टे 2 की पावर m गुणे 5 की पावर n। जो संख्या p बट्टे 2 की पावर m गुणे 5 की पावर n के रूप की होगी वो संख्या क्या होती है, शांत। और इन संख्याओं के अलावा कोई तीसरी संख्या आती है तो संख्या क्या हो जाती है, अशांत। अगर यहाँ पे सिर्फ अगर देखा जाए तो p बट्टे 2 के पावर m सिर्फ आ गया 2 के पावर m, तो ये भी एक शांत संख्या होती है। अगर सिर्फ आ जाए, सिर्फ अकेले 5 के पावर n आ जाए तो भी ये संख्या क्या होगी, शांत। अन्यथा अगर तीसरी संख्या कोई आ जाती है तो वो संख्या क्या होती है, अशांत। आइए देखते हैं अब हम क्वेश्चन नंबर एक क्या कह रहा है, बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया किए बताइए कि निम्नलिखित परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसार शांत हैं या अशांत आवृत्ति है। यानी कि परिमेय संख्या हमें जो दी गई है इन्हें बिना लंबी विभाजन मतलब कि भाग दिए बिना ऐसे बताइए कि परिमेय संख्या शांत है या फिर अशांत है। तो हमें क्या करना होगा, क्यू का अभाज्य गुणनखंड। अगर क्यू का अभाज्य गुणनखंड 2 की पावर m तथा 5 की पावर n के रूप का आ जाता है तो वो संख्या क्या होती है, शांत। तो हमारा फर्स्ट पार्ट क्या कह रहा है, 17/8। तो हम पहले करेंगे 8 का अभाज्य गुणनखंड। 8 का अभाज्य गुणनखंड क्या करेंगे, 8 कितने से कट जाएगा, 2 से। 2 चौके 8, 2 दूना 4, 2 एकम 1। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 17/8। 2 कितने बार आया है, तो यहाँ पे कितने बार आया है, 3। यहाँ पे सिर्फ 2 के पावर m के रूप का है तो ये संख्या क्या हो जाएगी, शांत। अगर 2 के पावर m या फिर 5 के पावर n के रूप का होगा तो वो भी एक शांत संख्या होती है। अगर दोनों आ जाए एक साथ, जैसे 2 के पावर m या 5 के पावर n के रूप का आ जाए दोनों साथ में, तो भी एक शांत संख्या होती है। तो यहाँ पे सिर्फ क्या आया है, 2 के पावर 3, तो ये एक शांत संख्या होगी। तो इसमें क्या करेंगे, आइए देखते हैं। अतः अतः संख्या संख्या कितनी थी, 17/8। अतः संख्या 17/8 का हर 2 के पावर m तथा 5 के पावर n के रूप का है, इसलिए यह संख्या शांत होगी। अब हम करेंगे इसका दूसरा पार्ट क्या कह रहा है, 15/1600। 15/1600 तो 1600 का करना पड़ेगा हमें पहले अभाज्य गुणनखंड। पहले हम देखते हैं कि संख्या कट जाएगी। यहाँ पे देखो 15, यहाँ पे 1600, यानी कि 5 से संख्या कट जाएगी ऊपर और नीचे की दोनों। तो यहाँ से काट क्या हो जाएगा, 15/1600। ऊपर काटेंगे तो कितना आएगा, 5×3=15। नीचे कितना आ जाएगा, 5×3=15। यहाँ बचा 1 तो यहाँ हो गया 10। 5 दूनी 10, आगे 0। ये अब आ गया कितना, 3/320। ये संख्या हमारी बच गई है। तो अब हम करेंगे 320 का अभाज्य गुणनखंड। 320 कितने से कट जाएगा, 2, क्योंकि लास्ट में 0 है।
यहाँ पे कितना आ जाएगा, 2 एकम 2, 2 छक 12, 0 और 2 अट्ठे 16, यहाँ पे 2 चौको 8 और 2 दूना 4। अब यहाँ पे कितना आ जाएगा, 2, 2 एकम 2, 2 पंचे 10, 5 एकम 5। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि 320 का अभाज्य गुणनखंड क्या निकला है, 1 2 3 4 5 6, यानी कि 2 की पावर कितनी है, 6 और 5 की पावर 1। यहाँ पे हम देखेंगे कि 2 की पावर m तथा 5 की पावर n के रूप का है, इसलिए यह संख्या क्या होगी, शांत होगी। अतः ये इसका सवाल, ये पहला पार्ट है, ये दूसरा है। अतः संख्या 15/1600 का हर 2 के पावर m तथा 5 के पावर n के रूप का है, इसलिए यह संख्या क्या होगी, शांत होगी। इसलिए यह संख्या शांत होगी। ये होता है हमारा क्वेश्चन नंबर 1 का पहला पार्ट और दूसरा पार्ट कंप्लीट। अब हम जानेंगे इसका तीसरा पार्ट और चौथा पार्ट। तीसरा पार्ट में क्या है, 23/2 के पावर 3, 5 के पावर 2। तो यहाँ पे हमें अभाज्य गुणनखंड पहले से ही दिया गया है। तो यहाँ पे देखेंगे कि 2 के पावर 3 तथा 5 के पावर 2, यानी कि ये 2 की पावर m तथा 5 के पावर n के रूप का है। तो यह संख्या क्या होगी, शांत होगी। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, अतः संख्या 23/2 के पावर 3, 5 के पावर 2। अतः संख्या 23/2 के पावर 3 गुणे 5 के पावर 2 का हर 2 के पावर m तथा 5 के पावर n के रूप का है, इसलिए यह संख्या क्या होगी, शांत होगी। इसलिए यह संख्या शांत होगी। अब करेंगे इसका चौथा पार्ट। चौथा पार्ट में क्या कर रहा है, 35/50, यानी कि पहले हम क्या करेंगे, 5 से डिवाइड कर देंगे, यानी कि 35 भी 5 से कट जाएगी, 50 भी 5 से कट जाएगी। तो यहाँ से 5 से काटेंगे तो कितना आएगा, 5 सत्ते 35, यहाँ पे कितना आ जाएगा, 15 50, तो कितना आया, 7/10। अब हम 10 का कर लेते हैं अभाज्य गुणनखंड। 10 का करेंगे अभाज्य गुणनखंड तो कितना आ जाएगा, 2 पंचे 10, यानी कि इसका अभाज्य गुणनखंड क्या निकला है, 2 के पावर 1 और 5 के पावर 1। अब हम देखेंगे कि 2 के पावर m तथा 5 के पावर n के रूप का है, तो यह संख्या क्या हो जाएगी, शांत हो जाएगी। अतः 35/50 का हर 2 के पावर m तथा 5 के पावर n के रूप का है, इसलिए यह संख्या क्या होगी, शांत होगी। इसलिए यह संख्या शांत होगी। ये होता है हमारा क्वेश्चन नंबर 1 का तीसरा पार्ट और चौथा पार्ट कंप्लीट। अब हम करेंगे इसका पांचवा पार्ट और छठा पार्ट। तो पांचवा पार्ट क्या कह रहा है, 6/15। तो यहाँ से हम देखेंगे कि 3 से ऊपर 6 संख्या कट जाएगी और 15 भी कट जाएगी। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, 15/6। 3 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 3 दूनी 6 और 3 5 15, यानी कि 2/5। यहाँ पे सिर्फ 5 है, यानी कि 5 का अभाज्य गुणनखंड 5 ही होगा, यानी कि 5 के पावर 1। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, अतः संख्या 6/15 का हर क्या हो जाता है, यानी कि जो p/q के रूप में होती है संख्या, यानी कि क्यों का अभाज्य गुणनखंड ही होता है। तो 6/15 का हर 2 के पावर m और 5 के पावर n। यहाँ पर देखेंगे कि 2 के पावर m के रूप का नहीं है, लेकिन m के पावर 5 के पावर n के रूप का है, यानी कि इन दोनों में अगर एक भी संख्या आ गई तो वो संख्या क्या होती है, शांत। अगर इन संख्याओं के अलावा कोई तीसरी संख्या आ जाती है, जैसे 3 आ गया, 7 आ गया, कोई भी संख्या आ जाती है, तो वहाँ पे क्या हो जाता है, अशांत। तो इसका हर का है
2 की पावर m तथा 5 की पावर n के रूप का है, के रूप का है। इसलिए यह संख्या क्या होगी? शांत होगी। इसलिए यह संख्या शांत होगी। अब हम करेंगे इसका छठा पार्ट। छठा पार्ट क्या कह रहा है? 129/2 के पावर 2 और 5 के पावर 7, 7 के पावर 5। यहाँ पर हम देखेंगे कि p का जो संख्या दी गई है उसका हर 2 के पावर 2, 5 के पावर 7 और 7 के पावर 5। यानी कि यहाँ पे हम देखेंगे कि 2 के पावर m, 5 के पावर n, ये संख्या तो है लेकिन यहाँ पे 7 आ गया, तो यहाँ पे 7 की वजह से यह संख्या क्या हो जाएगी? अशांत हो जाएगी। ये दो आ गए तो ये तो सही है, लेकिन 7 आ गए तो ये फिर क्या हो जाएगी? अशांत। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे? अतः संख्या 129/2 के पावर 2 और 5 के पावर 7 और 7 के पावर कितना है? 5 का हर 2 के पावर m और 5 के पावर n के रूप का नहीं है। इसलिए यह संख्या क्या होगी? इसलिए यह संख्या अशांत होगी। ये होता है हमारा क्वेश्चन नंबर 1 का 5वां पार्ट और 6ठा पार्ट कंप्लीट। अब हम करेंगे इसका 7वां पार्ट और 8वां पार्ट। 7वां पार्ट क्या कह रहा है? 77/210। तो यहाँ पे हम पहले देखेंगे कि 77/210 ये संख्या कितने से कट जाएगी? यानी कि 11 से। 11 से 77 भी कट जाएगा, 11 से 210 भी कट जाएगा, 11 से सॉरी ये कट जाएगी 7 से। तो कितने आ जाएगा? 7 एकम 7, 7 एकम 7, तो 7 त्रुक 21। तो यहाँ पे संख्या क्या आ जाएगी? 11/30। अब हम कर लेते हैं 30 का अभाज्य गुणनखंड। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा? 30 का करेंगे अभाज्य गुणनखंड, तो कितने कट जाएगा? 2 से। 2 एकम 2, 2 पंचे 10। अब ये कितने से कटेगी? 3 से। तो यहाँ पे कितना आएगा? 3 × 5 = 15, 5 एकम 5। इसका अभाज्य गुणनखंड क्या निकला है? 11/2 की पावर 1 और 3 के पावर 1 और 5 के पावर 1। यहाँ पे हम देखेंगे कि 2 के पावर 1 और 5 के पावर 1 तो है, यानी कि 2 के पावर m तथा 5 के पावर n के रूप का तो है, लेकिन यहाँ पे 3 आ गया, तो 3 की वजह से ये संख्या क्या हो जाएगी? अशांत हो जाएगी। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे? अतः संख्या 77/210 का हर 2 के पावर m गुणे 5 के पावर n के रूप का नहीं है। इसलिए यह संख्या क्या हो जाएगी? अशांत हो जाएगी। इसलिए यह संख्या अशांत होगी। अब हम करेंगे इसका 8वां पार्ट। 8वां पार्ट क्या है? 13/3125। यानी कि 3125 का हम क्या करेंगे? अभाज्य गुणनखंड। यहाँ पे कितने से कट जाएगा? 5 से। तो यानी कि 5, 5 छक्का 30, कितना आ गया? 1 बचा, तो यहाँ कितने हो गए? 12, 5 दूनी 10, 55 25। 5 से डिवाइड करेंगे तो 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 55 25, 5 दूनी 10, 55 25, 55 25, 5 एकम 5। इसका हम देखेंगे कि अभाज्य गुणनखंड क्या निकला है, यानी कि 5 के पावर n के रूप का है। यानी कि यहाँ पे सिर्फ 5 आया तो भी ये संख्या क्या होती है? शांत होती है। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे? 13/5 के पावर कितने बार है? 1 2 3 4 5, यानी कि 5 के पावर 5। तो ये संख्या क्या हो जाएगी? शांत हो जाएगी। अतः संख्या कितनी थी? 13/3125 का हर 2 के पावर m, 5 के पावर n के रूप का है। इसलिए यह संख्या क्या होगी? यह संख्या शांत होगी।
होगी। ये होता है हमारा 7वां पार्ट और 8वां पार्ट कंप्लीट। अब हम करेंगे इसका 9वां पार्ट और 10वां पार्ट। 9वां पार्ट क्या कर रहा है, 64/455। तो 455 का क्या करेंगे हम, अभाज्य गुणनखंड। तो 455 तो कितने से कट जाएगा, 5 से। 5 से कट जाएगा तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 5। 5 9 45, 5 इक्का 5। अब कितने से कटेगी, 7 से। तो यहाँ कितना आ जाएगा, 7 इक्कम 7। 7 इक्कम 7, यहाँ 2 बचे तो यहाँ हो गया 21। 7 रुक 21। अब 13 से, 13 इक्कम 13, यानी कि 445 का अभाज्य गुणनखंड क्या निकला है, 5 के पावर 5 गुणे 7 गुणे 13। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, 64/5 के पावर 1, 5 के पावर 1, 7 के पावर 1 और 13 के पावर 1। यहाँ पे हम देखेंगे कि 7 और 13 यानी कि इष्टरा है, या फिर यूँ कहें कि यह संख्या क्या हो जाएगी, अशांत हो जाएगी। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, अतः संख्या, कितनी संख्या थी, 64/455 का हर 2 के पावर m 5 के पावर n के रूप का नहीं है। इसलिए यह संख्या क्या होगी, इसलिए यह संख्या अशांत है। क्योंकि यहाँ पे 5 आया तो सही है, लेकिन यहाँ पे आ कितना गया, 7 और 13 आ गया है। इसलिए यह संख्या क्या हो जाएगी, अशांत हो जाएगी। अब करेंगे इसका 10वां पार्ट। 10वां पार्ट क्या कर रहा है, 343। तो यहाँ पे हम करेंगे 343 का अभाज्य गुणनखंड। 343 कितने से कटेगी, 7 से। ये कितना आ जाएगा, 7। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 7 चौका 28। अब यहाँ पे कितने बचे, 7 चौक 28, यहाँ पे बचे 6। तो यहाँ पे कितने हो गए, 63। 7 नहीं या 63 और 7 सत्ते 49, 7 इक्कम 7। यहाँ पर तो 2 और 5 आया ही नहीं, तो यहाँ पे कितना आया, 7 आ गया। यानी कि 29/7 के पावर 3। यहाँ पे यानी कि 2 के पावर n और 5 पावर n का नामो निशान ही नहीं है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, अतः 29/343 का हर 2 के पावर m 5 के पावर n के रूप का नहीं है। इसलिए यह संख्या क्या हो जाएगी, अशांत हो जाएगी। इसलिए यह संख्या अशांत होगी। ये होता है हमारा क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट। अगर आपको सेशन अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।